Assalamu alaikum. I welcome you all. It is class 12th subject economics, and today we are going to share some of the important short answer type questions of your economics. बेटा जैसा कि मैंने आपको कुछ सवालात के बारे में पहले भी समझाया कि जो क्वेश्चन पेपर था लास्ट ईयर का उसमें बेवन मार्क्स के कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। तो आज मैं अपने इस नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा, इसमें मैं आपको और मजीद क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो एक और क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं, इट रेफर्स टू द कॉस्ट विच द प्रोड्यूसर हैज टू सेक्रीफाइस इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव। अगर कोई प्रोड्यूसर कुर्बानी देता है किसी आइटम की और दूसरा आइटम को चूज करने के लिए, या कोई एम्प्लॉय अपनी जॉब छोड़ता है क्योंकि वो जो जॉब जो वो करता था या वो करता यानी ही और शी कोई भी जॉब वो करते थे और उसमें उन्हें जो मंथली सैलरी मिलती थी वो अगर 5,000 थी तो किसी और कंपनी में उन्हें जो जॉब जो मिल रही है वह उनको 10,000 रुपये मिल रहे हैं। तो इसके लिए वो अपनी जो पहली जॉब है वो उसे छोड़ रहे हैं। तो ये इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी। और यहाँ जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात है तो इसमें ए प्रोड्यूसर हैज टू सेक्रीफाइस इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव। तो एक और क्वेश्चन आया था बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। यानी एक होता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। जब हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात करते हैं बेटा, द स्टेट एट विच ए कंज्यूमर ड्राइव्स मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन और मोर गुड्स एंड सर्विसेज गिवन हिज हर लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जब कोई कंज्यूमर अपनी इनकम में अपनी जरूरियात का सामान अच्छे से खरीद सकता है तो उसे एक सेटिस्फैक्शन भी मिलती है, दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और जहां तक इसके एक्सेप्शंस का सवाल है, तो एक्सेप्शंस फॉर अटेनिंग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और नंबर 1 इज कंज्यूमर इज रैशनल एंड दस अटेम्प्ट्स टू मैक्सिमाइज हिज हर टोटल यूटिलिटी। Number 2 is fixed level of income of a consumer. Number 3 is fixed price of a commodity in question. तो बेटा इसके साथ जो है एक और क्वेश्चन आया था इसके और में, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। ये मैंने आपको कम्युनिटी क्लास में भी समझाया है और जो कि हमारे कम्युनिटी क्लास में हमसे नहीं जुड़े थे तो वो हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसीलिए मैंने ये अपलोड किया है ताकि जिन्होंने जो कम्युनिटी क्लास में जो हाजिर नहीं थे तो वो इसे भी मुस्तफीद हो सकते हैं इसको देखकर। तो जो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड द इंफीरियर गुड्स, जो व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉर्मल गुड, व्हेन वी डिफाइन इट, तो ए नॉर्मल गुड इज ए गुड दैट एक्सपीरियंसेस एन इंक्रीज इन इट्स डिमांड ड्यू टू ए राइज इन कंज्यूमर्स इनकम। जितनी की कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, नॉर्मल गुड को वो उसी एतबार से उसकी क्वांटिटी में इजाफा होता है, वो इतना ये नॉर्मल गुड्स को अपने लिए खरीदता है। तो जहां तक हम क्योंकि जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उनका कंज्यूमर की डेली जो उसकी रोजमर्रा जिंदगी है उसका इनकी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होता है। तो अब जब हम इंफीरियर गुड्स की बात करें, व्हेन वी डिफाइन द इंफीरियर गुड्स, द डेफिनेशन ऑफ इंफीरियर गुड डिस्क्राइब्स ए गुड whose demand drops when people's income rise and or associated with a negative income elasticity। तो इसमें क्या होता है, जो ही कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती है तो वो ऑर्डिनरी गुड को लेना या खरीदना छोड़ देता है। बस ये है इंफीरियर गुड। तो आप जानते हो एक हकीर सी चीज होती है क्योंकि जिसको हम किसी अच्छी चीज के मुतबादिल में खरीदते हैं, यानी क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी होती है तो इसलिए हम ये जो है ऑर्डिनरी गुड्स
हम खरीदते हैं, इन्फीरियर गुड्स हम खरीदते हैं। और जो ही हमारी इनकम बढ़ती है तो इन जैसी चीज़ों को हम खरीदना छोड़ देते हैं। तो बेटा इसके साथ साथ मुझे एक और कोटेशन या एक डेफिनेशन याद आती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। अगर आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अगर ये शॉर्ट आंसर के तौर पर आपको इसका आंसर लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच ए कंज्यूमर गेट्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द यूज ऑफ गिवन लेवल ऑफ इनकम। ठीक, तो अब इसके साथ इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें क्वेश्चन आया था डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटेंशन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। इसके बारे में जो डायग्राम्स है कि अगर हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो इट ऑकर्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज इन रेस्पॉन्स टू ए फॉल इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड तब होती है, तब इसका फैलाव होता है डिमांड का। डिमांड तब किसी चीज की बढ़ती है जब उसकी प्राइस कम होती है। जब मार्केट में किसी चीज की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, तो लोग उसे ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि उसकी कीमत, चूंकि वो उनकी जरूरत की चीज होती है। और जो ही उसके पैसे और जो ही उसकी प्राइस कम होती है तो हर एक उससे खरीद सकता है। चूंकि जो जब उसकी कीमत इंक्रीज होती है तो उस वक्त वही लोग लेते हैं जिनकी उतनी गुंजाइश होती है। तो इसके साथ साथ इंक्रीज इन डिमांड की अगर हम बात करें तो इट कॉजेज ड्यू टू द इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कंप्लीमेंट्री गुड एंड चेंज इन द टेस्ट्स एंड प्रेफरेंस इन फेवर ऑफ द कमोडिटी। इंक्रीज इन डिमांड क्या होती है कि जब टेस्ट में या प्रेफरेंस में या कि जो है टेस्ट में जब चेंज आ जाता है, अब कोई कंज्यूमर जो है एक चीज़ में उसे टेस्ट नहीं आता, वो उसको किसी दूसरी चीज़ में ज़्यादा टेस्ट आता है तो वो उससे खरीदना पसंद करता है। तो इससे जो है इंक्रीज इन डिमांड होती है। यानी इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड शिफ्ट होती है फ्रॉम ए टू बी। जैसा कि मैं आपको या अभी इसमें दिखाऊंगा, जब हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हम लेते हैं, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं क्वांटिटी इन यूनिट्स, और जो है वाई एक्सिस पर हम लेते हैं प्राइस इन रुपीज। तो प्राइस भी है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो क्वांटिटी जो है इन यूनिट्स 1, 2, 3, 4 and 5. When price is 1, quantity demanded 5. When price is 2, quantity decreases from 5 to 4. And when price is 3, quantity demanded 3. When price rise up to 4, then quantity demanded 2. तो इसी तरह से जो है when price is 5, quantity demanded 1. तो ये जो है it is called the from A to B, it is called the increase in extension of demand. It is extension of demand. Now when we talk about the increase in demand में क्या होता है, on x axis पर और ये जो y axis पर quantity है ये रुपीस है, तो इसमें जो है constant प्राइस है, यानी एट प्राइस रुपीस और रुपीस 10। तो इसमें क्या है बेटा, जो क्वांटिटी डिमांड है 10, 20, तो हम लिखेंगे 30, 10, 20, 30। और जब तो 20 व्हेन प्राइस इज 10, quantity demanded 20, and when price is 10, quantity demanded 30। और ये जो है ये पॉइंट A और ये जो पॉइंट है पॉइंट B, तो ये है D1, तो D1 A to B, यानी ये जो A to B है ये D1 है और ये D2 है। तो यहाँ पे आप तो ये जो है ये प्राइस लाइन है। तो बेटा फ्रॉम D1 to D2 और फ्रॉम पॉइंट A to B, it is called a forward shift in demand curve as from A1 to D1 to D2 and is called increase in demand। तो डायग्रामेटिकली आप इसको ऐसे वहां शो कर सकते हो। तो इसके बेटा इसी क्वेश्चन के आर में एक और क्वेश्चन आया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड द मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू डिमांड बाय एन इंक्रीज by demand of an individual buyer of a commodity in the market
in the market, and will buy at different possible prices of that commodity at a point of time. तो मार्केट डिमांड की जब हम बात करते हैं, it is influenced by the same factors but on a broader scale of the taste, habits and expectations of a commodity and so on. तो इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन था बेटा, व्हाट आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, हाउ डू दे राइज. तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इज व्हेन द इनपुट इंक्रीजेस इन ए ग्रेटर प्रपोर्शन देन द इंक्रीज इन आउटपुट. फॉर एग्जांपल, इफ आउटपुट इंक्रीजेस बाय 2.5 times in response to a doubling of all inputs. यानी इसमें जो है रिटर्न्स टू स्केल है, जितना हम अगर हम इनपुट जो है अगर हम डबल करते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो डबल से भी ज़्यादा होती है. तो इसके अलावा तो है द प्रोडक्शन प्रोसेस इज सेड टू एक्सेप्ट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. अब इस रिटर्न्स टू स्केल के इसके 3 स्टेजेस हैं. वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो है मार्जिनल रिटर्न्स टू स्केल, और वो है डायमेंशिंग रिटर्न्स टू स्केल, और वो है नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल. अब अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप इसको बतौर शॉर्ट आंसर ऐसे भी लिख सकते हो कि रिटर्न्स टू स्केल रेफर्स टू द चेंज इन इनपुट when all the factor inputs are changed simultaneously in the same proportion in the long run. When a firm changes the quantity of all inputs in the long run, it changes its scale of production. तो it is a long run concept. तो long run concept में तो जितना इनपुट को कोई भी फर्म, कोई भी इंटरप्राइज, कोई भी कंपनी जितना इनपुट में चेंज करती है उतना उसके आउटपुट में भी बेटा चेंज आता है. तो इसके साथ साथ में हम आपने अब नेक्स्ट लेक्चर में जिन्होंने कम्युनिटी क्लास पकड़ा है उनके लिए ये बहरहाल उनको मैंने पहले ही समझाया है. अब जो कि हमारी कम्युनिटी क्लास में हमसे नहीं जुड़े थे उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है. छोटा सा वीडियो है क्योंकि अपलोड होने में इससे काफ़ी टाइम लगता है. तो बेटा वो अच्छे से इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह हम जो है अगले जो सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर जो 9 आया था 12th क्लास के क्वेश्चन पेपर में, वो है व्हाट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू. तो इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में. तो टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू.